अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म सिचुएशन जो है कुछ बेहतर थी। इंप्रूवमेंट के साइन नज़र आ रहे थे। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑपरेशंस किए जा रहे थे जिसमें बड़ी तादाद में उनको सक्सेस मिल रही थी। लेकिन जिस तरह की ये एंटी टेररिस्ट सिचुएशन है, जिस तरह की सिचुएशन में अभी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान है, हालात एक जैसे नहीं रहते। तो कल बलूचिस्तान में क्या हुआ है कि मस्तूंग के एरिया में पाकिस्तान आर्मी की एक मैक्स प्रो एमरैप व्हीकल यानी कि माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल, उसने एक आईडी को हिट किया, बारूदी सुरंग को हिट किया, जिसके नतीजे में उस व्हीकल को अच्छा खासा शॉक लगा और वो डिसेबल हो गई। पिक्चर आपके सामने है कि इस गाड़ी की क्या हालत हुई है और इसमें बैठे जो सोल्जर्स हैं ऑब्वियसली उनको भी नुकसान पहुंचा। अभी के लिए हमारे पास जो कंफर्म्ड कैजुअलिटी फिगर है वो 2 सोल्जर्स का है कि 2 सोल्जर्स शहीद हो चुके हैं और बाकी जो इस व्हीकल में मौजूद थे वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। उनको सीएमएच क्वेटा शिफ्ट किया गया है। तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है। ये सोल्जर्स जिस व्हीकल में मौजूद थे वो एक कॉन्वॉय का पार्ट थी जो कि ऑपरेशन करके वापस आ रहा था और उस कॉन्वॉय के अंदर ये जो मैक्स प्रो व्हीकल है ये सबसे आगे चल रही थी क्योंकि ये आर्मर्ड है, इसके पास कैपेबिलिटी है आईईडीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन की। तो इसको कॉन्वॉय में सबसे आगे रखा गया था ताकि अगर बाय चांस आगे आईईडी हिट होता भी है तो ये जो एमरैप व्हीकल है उसका जो सारा इंपैक्ट है उसको एब्जॉर्ब करे और बाकी पीछे कॉन्वॉय में जो गाड़ियां हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि कॉन्वॉय में पीछे जो है वो सॉफ्ट स्किन हाइलेक्स व्हीकल जो है वो चल रही थी और उनके ऊपर आईडी आती तो उनका कुछ नहीं था बचना। ये एक स्टैंडर्ड एसओपी है जो कि ऐसे आईडी सिचुएशंस के अगेंस्ट में ही पाकिस्तान आर्मी की तरफ से डेवलप की गई थी कि जो आपकी एमरैप व्हीकल्स हैं जो कि हेवीली आर्मर्ड है उनको कॉन्वॉयज में आगे रखा जाए और बाकी जो सॉफ्ट स्किन व्हीकल्स हैं उनको पीछे रखा जाए जिससे कैजुअलिटी रेट जो है वो कम किया जा सके। अब मस्तूंग में ये जो वाकया हुआ है इसमें सेम सिमिलर सिचुएशन हुई। ये जो एमरैप व्हीकल है इसका तो कुछ नहीं बचा लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्वॉय है वो फॉर्चुनेटली बच गया और कोई बहुत बड़े नंबर में शहादतें आपको देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी आपके लिए ये एक लॉस ही है। एक तो आपने अपने 2 जवानों को लूज किया, उसके बाद आपने अपनी ये जो एमरैप व्हीकल है उसको भी लूज किया जिसका काम ही सोल्जर्स को बचाना था ऐसी सिचुएशंस में, जो कि ये करने में फेल हो गई। उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि ये गाड़ी तो अगर आर्मर्ड व्हीकल्स की कैटेगरी में देखेंगे तो अमेरिका की बनी हुई ये जो मैक्स प्रो एमरैप है ये अपनी कैटेगरी में वन ऑफ दी बेस्ट व्हीकल्स में से आती है जो कि आईईडीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इवन इस व्हीकल को डिजाइन ही आईईडी सिचुएशंस के अगेंस्ट में किया गया है। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो हल है वो वी शेप्ड है, जिससे जब आईईडी फटता है उसकी जो सारी एनर्जी है वो आउटर साइड पे ज्यादा फैल जाती है और इंटरनली उस व्हीकल के अंदर आईईडी का जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। लेकिन उसका भी आप हाल देख सकते हैं यहाँ पर कल मस्तूंग में क्या हुआ है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इसके पीछे मसला क्या है? क्यों हम बेस्ट आर्मर्ड व्हीकल्स के होते हुए भी अपनी जो सोल्जर्स की कैजुअलिटीज हैं उनको रोक नहीं पा रहे? तो इसके पीछे जो मेन इशू है वो ये है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो ऐसी आईईडीज को प्लांट करती हैं रोड साइड के ऊपर, बीएलए है और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने अपनी डिवाइसेस के अंदर जो ये प्लांट करती हैं उसके अंदर बारूदी मवाद की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी शुरू करती है, जिसकी वजह से कोई कितनी भी बेहतरीन आर्मर्ड व्हीकल क्यों ना हो, जब इतनी हैवी किस्म की आईईडी की जद में वो व्हीकल आएगी तो उसका कुछ नहीं बचेगा। सोल्यूशन इसका अब यहाँ पर क्या है कि हमें कोई नई व्हीकल चाहिए। अब टैंक्स तो हम यहाँ पर अल खालिद जैसे उनको चलाने से रहे बलूचिस्तान में, तो इसके अलावा अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? देखो, ये सोल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है ये मिलिट्री डोमेन में नहीं बल्कि इंटेलिजेंस डोमेन में एग्जिस्ट करता है कि वो आईईडीज बनाने के लिए जो एक बहुत बड़ी नंबर में एक्सप्लोजिव मटीरियल है, बारूदी मवाद है, वो कहाँ से आ रहा है उसको ट्रैक करना, लोकेट करना एंड देन उसको पाकिस्तान में आने से रोकना। ये अब इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल है जो कि उनको परफॉर्म करने की जरूरत है, जिसमें कहीं ना कहीं हम करंट सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा लैक करते हैं। ऑब्वियसली बात है, बारूदी मवाद ये खुद से नहीं बनाते, खुद से बनाते भी हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो कहीं बाहर से ही लेके आते हैं, या तो वो ईरान के रास्ते आता है, अफगानिस्तान के रास्ते आता है, कहीं से भी ये मवाद जो है, एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है बलूचिस्तान में आता है, इसकी आईडी बनाई जाती है एंड देन उसको रोड साइड के ऊपर रखकर पाकिस्तान आर्मी के जो कॉन्वॉयज हैं उनको टारगेट किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जब आपने इन आईईडीज को ट्रैक कर लिया, इनका एक्सप्लोजिव मटेरियल बारूदी मवाद कहाँ से आता है इस चीज को ट्रैक कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन तक पहुंच जाएंगे, उनके जो ठिकाने हैं उन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये आईईडीज जो हैं वो वहीं पर बनती हैं। सोल्यूशन क्या है कि हमें अपनी इंटेलिजेंस गेम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसको हम बलूचिस्तान में निगलेक्ट करते हैं। और उसके बाद एरियल सर्वेलेंस की जो कैपेबिलिटी है, 24/7 आईएसआर की कैपेबिलिटी है ड्रोन्स के थ्रू और बाकी अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ये भी उतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहीं ना कहीं सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आपने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर लिया, ऑटोमेटिकली आप ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है इसको पकड़ पाएंगे, ऑटोमेटिकली आप उन दहशतगर्दों के ठिकानों को ढूंढ पाएंगे और उनके बाद उनको स्ट्राइक करके एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आगाज और इख्तिताम आपकी बेटर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी एंड देन आपकी काइनेटिक फायर पावर है, जहां पर आपके एरियल एलिमेंट्स का एक्टिव कॉम्बैट में उनको यूज करना बहुत जरूरी है कि हम अपनी टैक्टिक्स को बेहतर करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे 2 जो बड़े सूबे हैं केपीके और बलूचिस्तान, उनमें सिचुएशन प्रिवेल करे, अमन व अमान हो, वहां की आवाम को मौके मिले, वो इलाके जो हैं तरक्की करें, तो हमें अपनी अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है और एक बेटर अप्रोच लाने की जरूरत है। सेकंड टॉपिक की बात
करें तो यहाँ पर जेटेंसी एयरक्राफ्ट का एक जो नया कस्टमर है, उस कस्टमर के जो नए एयरक्राफ्ट हैं उनकी फ़ोटोज़ निकल के आई हैं। यहाँ पर उज़्बेकिस्तान की जो एयरफ़ोर्स है उसकी बात करी है, जो कि पाकिस्तान एयरफ़ोर्स के बाद दूसरे कस्टमर हैं चाइना के जे-10C ई एयरक्राफ्ट के। तो ये उज़्बेकिस्तान के जो जे-10C एयरक्राफ्ट हैं उनकी फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं। पहली नज़र में ही देखने में पाकिस्तान एयरफ़ोर्स के जो जे-10C एयरक्राफ्ट हैं उनसे जो कलर का डिफरेंस है, कैमोफ्लेज का डिफरेंस है, जो कलर स्कीम है पूरे एयरक्राफ्ट की, उसमें एक वाज़िह डिफरेंस आपको नज़र आएगा। और सिमिलरली इसकी टेल के ऊपर इसका जो उज़्बेकिस्तान एयरफ़ोर्स के लिए सीरियल नंबर है वो भी मौजूद है। जो रिपोर्ट्स इस टाइम के ऊपर चल रही हैं उनके मुताबिक उज़्बेकिस्तान एयरफ़ोर्स की तरफ से 24 के करीब जे-10C एयरक्राफ्ट जो हैं उनको चाइना से ऑर्डर किया है उन्होंने। और इस ऑर्डर की जो डिस्कशन है, नेगोशिएशन है, वो तो बहुत पहले से चल रही थी चाइना और उज़्बेकिस्तान के दरमियान। लेकिन जब से जे-10C एयरक्राफ्ट ने अपने आप को कॉम्बैट में प्रूव किया है 2025 की कॉन्फ्लिक्ट में, इस एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल प्रोफाइल है उसके अंदर बहुत इंक्रीज हुआ है। और उज़्बेकिस्तान जो कि पहले सोच रहा था जे-10C एयरक्राफ्ट को लेने का, उन्होंने फौरन अपना जो ऑर्डर है उसको कंफर्म किया और आज तकरीबन 1.5 साल के बाद उनके पहले बैच के जो एयरक्राफ्ट है वो आहिस्ता-आहिस्ता नजर आना शुरू हुए हैं, जो कि टेस्टिंग से गुजर रहे हैं। बाकी और भी कुछ कस्टमर्स है, इवन पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक फॉलो ऑन ऑर्डर है चाइना को जे-10C एयरक्राफ्ट के लिए एडिशनल जो हम परचेज कर रहे हैं अपने ओरिजिनल ऑर्डर से, तो टाइमलाइन के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते कि एडिशनल जे-10C एयरक्राफ्ट की जो टाइमलाइन है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए क्या होगी। लेकिन एक आइडिया जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि चाइना का जो जे-10C एयरक्राफ्ट का एनुअल प्रोडक्शन रेट है वो 40 से 50 यूनिट्स का है। फॉर कंपैरिजन JF-17 ब्लॉक 3 का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो 24 से 25 एयरक्राफ्ट का है। तो चाइना की जो जे-10C की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डबल है। तो इवन इफ अगर उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर ज्यादा मिल भी जाते हैं 1 से 2 साल के टाइम फ्रेम में, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एडिशनल जे-10C एयरक्राफ्ट हैं उनको भी डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी कंट्रीज के केस में आपको 4 से 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है पहला एयरक्राफ्ट रिसीव करने के लिए। चाइना के साथ ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप जैसे ही ऑर्डर करते जाएंगे उसके बहुत थोड़े टाइम के बाद आपको जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है वो स्टार्ट हो जाएगी, सिंपली बिकॉज चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी ही बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।